सद्गुरुवे नमः। विषय बड़ा बलवती होता है। संत महात्मा बताते हैं कि विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज समाधि अवस्था, संन्यास ग्रहण, अध्यात्म ज्ञान बिना सद्गुरु की कृपा का संभव नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए श्री सद्गुरु के शरणों में जाकर के ही, उनकी कृपा से ही विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यह जीव आत्मा मन और माया के कुसंगति में नाना प्रकार का दुख को भोगता है। यह अधोगति में जाकर करके जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके अनेक प्रकार के दुख को भोगता है। यह सभी को अगर दुख से छुटकारा चाहते हैं तो श्री सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। और विषयों का सभी इंद्रियों का मालिक मन है, और जब तक कि आप मन के नियंत्रण में नहीं कर लेते हैं, मन तब तक आपको विषय की ओर धकेलते रहेगा, और जब तक वह विषय की आसक्ति रहेगी आपकी जीवात्मा की दुर्गति होगी। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी अपने राजा शिष्य के पास गए तो उनकी पुत्री बड़ी सुंदरी थी, राजकुमारी ने परोसन दिया थे। उसको देख कर करके महात्मा जी का मन कामासक्त हो गया। तो राजा से बोला कि यार राजकुमारी से गप करना चाहते, हाँ कीजिए ना। राजकुमारी से गप किया, कहा कि तुम जो है, हम तुम्हारा तन सुख चाहते हैं, तुमको जो है समागम करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। तो कहा जी अन्यथा अगर जी तुमको हम शराब दे देंगे और शरीर तुम्हारा जो है कुरूप बना देंगे और राजा को भी भ्रष्ट कर देंगे, तुम्हारे पिता का राजपाट तब भ्रष्ट कर लेंगे। कहा नहीं नहीं गुरुदेव, उतना करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है आप अगला रविवार को चले आवें, हमको 8 दिन का समय दीजिए। कहा ठीक है। वो महात्मा जी चले गए। वह काम जोर से प्रताड़ित रहा अपना कुटिया में, कोई ध्यान भजन कुछ नहीं। कहा कि मन उनके रूप में जो है बसा था, राजकुमारी के रूप में उसका दिमाग में हमेशा घूमती रहता था। वह 8वां दिन जब पहुंचा तब तक राजकुमारी ने तीक्ष्ण जुलाब लेकर के वह आत्मज्ञानी हो चुकी थी। तो इसलिए जो है तीक्ष्ण जुलाब लेकर करके मल मूत्र का पसीना ज्वर से पीड़ित प्रताड़ित हो चुकी थी, और वह सभी मल मूत्र को रखा। 8वां दिन जब महात्मा जी पहुंचे तो वहां देखा एकदम कुरूप पलंग पर लेटी हुई है। कहा कि यही है न, कहा आइए गुरुदेव समागम कीजिए। तुम्हारा रूप तो जो है मल मूत्र का पसीना सब रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। उसी में जो हम